साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस समय धान की फसल में लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत ही अधिक मात्रा में तना छेदक लग चुका है। अगर समय रहते आपने अपने धान की फसल से इस तना छेदक को कंट्रोल नहीं किया तो किसान भाइयों, ये आपकी फसल को बर्बाद करके रख देगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको धान के तना छेदक की सुंडी को 100% ख़त्म करने वाले 2 कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए दोनों कीटनाशकों में से किसी एक का प्रयोग अपने धान की फसल में कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी फसल तना छेदक से पूरी प्रकार सुरक्षित हो जाएगी और साथ में आपके धान की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ भी दिखाई देगी। लेकिन किसान भाइयों, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा धान का तना छेदक कैसा होता है, क्योंकि आप में से अधिकांश किसान भाई ये नहीं समझ पा रहे कि ये इस समय कौन सा रोग हमारे धानों की फसल में लगा हुआ है, जिसके कारण अधिकांश धान के पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं इस खेत में से एक पौधा उखाड़ के दिखाना चाहूँगा कि हकीकत में ही इस समय धानों में तना छेदक की सुंडी लगी हुई है, क्योंकि अधिकतर किसान साथी ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि अभी से धानों में तना छेदक की गिड़ाल लग सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, धान की शुरुआत अवस्था में तना छेदक बहुत ही कम लगता है। तना छेदक की समस्या धान में बालियां निकलते समय अधिक दिखाई देती है। लेकिन किसान भाइयों, अब की बार शुरुआत में अधिक बरसात होने के कारण लगभग सभी खेतों में यही समस्या दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय धान के जो पौधे सूखे दिखाई दे रहे हैं वो पौधे तना छेदक की गिड़ाल लगने के कारण सूख रहे हैं, या किसान भाइयों पौधे में और कोई बीमारी है। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए अच्छी प्रकार से दिखाऊंगा ताकि आप लोग भली भांति ये समझ सको कि इस समय धान की फसल में तना छेदक लग चुका है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से तना छेदक की गिड़ाल ने इस धान के पौधे को खाना शुरू किया है। तो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हकीकत में ही इसके अंदर तना छेदक की गिड़ार है कि नहीं। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये तना छेदक वाली गिड़ार दिखाई देने लगी है, जो पौधे के अंदर घुस के इसको खा रही थी, जिस कारण धान के पौधे सूख रहे थे। तो किसान भाइयों, आप भली प्रकार देख सकते हो, यही तना छेदक की गिड़ार होती है। साथियों, अगर आपके धान की फसल में भी पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ लो आपके धान की फसल में इस समय तना छेदक लग चुका है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक आते हैं, लेकिन किसान भाइयों, आज मैं इसकी रोकथाम के लिए आपके लिए 2 ऐसे कीटनाशक बताऊंगा कि आपकी फसल से पूरी प्रकार से तना छेदक समाप्त हो जाएगा। साथ में किसान दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, तना छेदक के साथ साथ कुछ धानों में पत्ता लपेट भी दिखाई देने लगा है। पत्ता लपेट उन धानों में दिखाई दे रहा है जिनकी रुपाई लगभग 25-30 रोज पहले हो चुकी है। उन धानों में तना छेदक और पत्ता लपेट दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए जो 2 कीटनाशक बताऊंगा वो तना छेदक के साथ साथ अगर आपके धानों में पत्ता लपेट भी है तो उसको भी बहुत ही आसानी से समाप्त कर देंगे। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, ये पत्ता लपेट की गिड़ार है जो आप देख पा रहे हो। किसान भाइयों, ये भी बहुत धान की फसल में नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास ये 2 कीटनाशक हैं, एक सिंजेंटा का वर्टाको, दूसरा किसान भाइयों सल्फर मिल्स लिमिटेड का ईमारा के नाम से आता है, जिसके अंदर आपको एक कीटनाशक फिप्रोनिल 6%, साथ में 2 जरूरी पोषक तत्व आते हैं। किसान दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फिप्रोनिल 6%, सल्फर 70%, जिंक ऑक्साइड 13%। किसान साथियों, ये एक ऐसा कीटनाशक है कि अगर आप इसका प्रयोग अपने धान की फसल में करते हो
जो इसके अंदर फिप्रोनिल 0.6% है वो आपके धान की फसल से तना छेदक और पत्ता लपेट की गिड़ार को पूरी प्रकार से समाप्त कर देगा। साथ में इसके अंदर जो 2 पोषक तत्व हैं, सल्फर 70%, जिंक ऑक्साइड 13%, वो आपकी धान की फसल से बहुत ही शानदार ग्रोथ भी कराएगी। तो किसान भाइयों, दूसरा कीटनाशक है सिजेंटा का वर्टाको, जिसको आप भली प्रकार से जानते हो कि ये कीटनाशक बहुत ही आसानी से तना छेदक और पत्ता लपेट को समाप्त कर देता है, जिसके अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। थायोमेथऑक्सम 1%, दूसरा टेक्निकल इसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.5% देखने को मिलता है, जो कि किसान भाइयों अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक होता है, जो तना छेदक और पत्ता लपेट की गिड़ार को बहुत ही आसानी से समाप्त करने में पूरी प्रकार से सक्षम हैं। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि इनका प्रयोग आपको 1 एकड़ में कितनी मात्रा में करना होगा। किसान भाइयों, अगर आप सिजेंटा की वर्टाको का प्रयोग करते हो तो इसकी मात्रा 1 एकड़ के लिए आपको 5 किलो रखनी होगी। इसको आप यूरिया खाद में मिलाकर अपने धानों में प्रयोग करें। अगर आप वर्टाको का प्रयोग नहीं करना चाहते तो किसान भाइयों, आप इसके स्थान पर सल्फर मिल्स लिमिटेड के ईमारा का प्रयोग 4 किलो प्रति एकड़ का यूरिया खाद के साथ मिलाकर कर सकते हो। दोनों ही कीटनाशक बहुत ही शानदार हैं। किसान साथियों, अगर आप चाहते हो धान का तना छेदक भी समाप्त हो जाए और धान में बहुत ही शानदार ग्रोथ भी देखने को मिले, तो आप अपने धान की फसल में ईमारा का प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाइयों इसके अंदर एक कीटनाशक भी है, साथ में 2 जरूरी पोषक तत्व भी हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। साथ में जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन किसान दोस्तों से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।